राष्ट्रपति पहली बार अपने बैंक गए। महिला रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें हेय दृष्टि से देखा। शख्स ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि पैसे निकालने के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महिला रिसेप्शनिस्ट को वो सामान्य लगा। उन्होंने राष्ट्रपति से बाहर निकलने को कहा। सही पंजीकृत, दरवाजे से बाहर जाएं, बाएं मुड़ें, फिर सीधे 300 मीटर जाएं, पैसे निकालने के लिए एक एटीएम है, वहाँ पर जाना। कैसा ध्यान? आपका क्या मतलब है? ये जगह है ब्लैक किम बैंक। केवल उच्च वर्ग का स्वागत करें, गरीबों या ग्रामीण इलाकों का नहीं। वो आदमी गुस्सा करने ही वाला था कि इंटर्न उठ खड़ा हुआ। बहुत अच्छे भाव से उनका स्वागत किया, जिसे देखकर उस शख्स को अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ा। लेकिन महिला रिसेप्शनिस्ट ने इंटर्न का मजाक उड़ाया। कुछ भी देखने की आंखें नहीं हैं। ऐसे लोग जो गरीब तो हैं लेकिन फिर भी बने रहते हैं। इसी समय बैंक का एक वीआईपी अतिथि अंदर आया और महिला रिसेप्शनिस्ट स्वागत के लिए सबसे आगे चली गई। बॉस ट्रायू, आप यहाँ हैं? मैं जल्दी में हूँ, मैं यहाँ कुछ पैसे निकालने आया हूँ। ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। महिला रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि वो बड़े ग्राहकों को खुश करना चाहती है, पैसे निकाल रहे व्यक्ति को सीधे रोका। इंटर्न ने महिला रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने इंटर्न को डांटा कि सच में उसके पास आंखें नहीं हैं। उसने सुना कि उसका बड़ा ग्राहक जल्दी में था। उसने उस आदमी को एक तरफ हटने के लिए कहा। मूलतः उसे सबकी सेवा करनी थी। इंटर्न ने तुरंत कहा कि यह आदमी पहले आया था। अगर वो पहले आ गया तो क्या होगा? क्या उसके पास पैसा या रुतबा है? बॉस ट्रियो एक वीआईपी अतिथि और एक सूचीबद्ध कंपनी के नेता हैं। क्या आप उसका समय बर्बाद करने से बच सकते हैं? शख्स ने सीधे महिला रिसेप्शनिस्ट से सवाल किया। क्या ये सच है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या उसे कुत्ता बनने के लिए कहना भी ठीक है? यह सही है। हर साल बॉस ट्रायू हमारी शाखा में कम से कम 3 बिलियन का निवेश करते हैं। वो एक बड़ा ग्राहक है जिसका हमारी शाखा को विशेष रूप से स्वागत करना चाहिए। तुम्हारे जैसा गरीब आदमी नहीं जो जीवन भर वो पैसा कभी न देखे। महिला रिसेप्शनिस्ट ने फिर दबंगई से कहा। ग्राहक उसके आगे लाइन लगा सकते हैं, वही आपकी खुशी है। तुम्हें इतना भला बुरा नहीं मालूम। वो आदमी भी अब उसके प्रति विनम्र नहीं था। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट का हाथ पकड़कर गंभीर चेतावनी दी। 3 अरब की छोटी सी रकम ने उसे अपना कुत्ता बना लिया। क्या ब्लैक किम ने आपको ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करना सिखाया? क्या आप भी ब्लैक किम का जिक्र करने के लायक हैं? आप मेरी पहचान की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ब्लैक किम फाइनेंशियल ग्रुप का उल्लेख कर सकता हूँ, यह उनका आशीर्वाद है। धत तेरी की, HAC किम दुनिया का अग्रणी वित्तीय समूह है। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए मेरे जूते चाटना इसके लायक नहीं है। क्या तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो? टीयूहा, क्या आपका ब्लैक किम बैंक भी इस तरह के व्यक्ति को स्वीकार करता है? क्या ये कक्षा से थोड़ा हटकर नहीं है? बॉस ट्रियू बहुत सही हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि वो अनर्गल बोलता है और नहीं जानता कि क्या अच्छा है या क्या बुरा। मैं उस पर लगाम लगाने के लिए किसी को बुलाऊंगा। रक्षा करना। प्रशिक्षु उस व्यक्ति की ओर से प्रार्थना करने के लिए दौड़ा। कहो आदमी भी ग्राहक है। अपराध उसे बाहर खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। महिला रिसेप्शनिस्ट ने उसे डांटा था। चुप रहो, टोन दी। मैं देख रहा हूँ कि अब आप नहीं जानते कि क्या अच्छा है या क्या बुरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गरीब आदमी की मदद करने की? हमारा ब्लैक किम बैंक दुनिया का सबसे उन्नत वित्तीय समूह है। उसके जैसा एक गरीब आदमी यहाँ आता है और हमारे क्षेत्र को गंदा करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जान देकर इसकी भरपाई करे तो भी यह उचित है। सुश्री हान, आप जो कह रही हैं वो बहुत गंभीर है। चंदी, क्या आप उसके कारण हुई परेशानी सहन कर सकते हैं? मैं। क्या यही आपका रवैया है? यह सही है। ठीक है, क्या कोई टिप्पणी? पास नहीं है, लेकिन ठीक है, जल्दी से ये कूड़ा मेरे पास ले आओ। यह सही है, मेरे लिए 8 मिलियन युआन निकालो। कृपया जल्दी करें, मुझे जरूरी काम है। 2 दिन और प्रतीक्षा करें, परियोजना का भुगतान हो गया है। 30 मिलियन नकद आपके बैंक में जमा किए जाएंगे। इसे अपनी उपलब्धि माने। धन्यवाद बॉस ट्रायू, मैं तुरंत जाकर तुम्हारे लिए व्यवस्था करूँगा। क्या आपने अभी तक टंडी देखी है? ये बड़ा चरित्र है। यह एक विशिष्ट ग्राहक के रूप में हमारे स्वागत के योग्य है। बॉस ट्रियू बस यूं ही कुछ पैसे निकालने के लिए यहाँ आए थे। ये पहले से ही 8 मिलियन युआन था। इसके अलावा उन्होंने हमारे बैंक को आवर्ती जमा में 30 मिलियन भी दिए। उसकी क्या खबर है? आप यहाँ से कितना पैसा निकाल सकते हैं? 50, 100?
चंदी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और थोड़ा देखो। यहाँ बिल्लियों या कुत्तों के समूह को न आने दें। मैं यहाँ ब्लैक किम फाइनेंशियल ग्रुप को चेहरा देने के लिए आया हूँ। मैं कितना पैसा निकालता हूँ? आपकी शाखा के खजाने में इस समय कितनी नकदी है? विशेष रूप से मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक सामान्य बैंक के पास अधिकतम 50 मिलियन युआन ही होते हैं। एचएसी किम बैंक में हमारे पास अधिक नकदी है, तो आमतौर पर इसमें 13 बिलियन के आसपास उतार चढ़ाव रहेगा। बहुत अच्छा, तो ये 13 बिलियन मैं पूरी तरह से वापस ले लेंगे। 13 अरब? बेटे, तुम सच बोलने का साहस करो। ये सच है कि गरीब लोगों की दृष्टि सीमित होती है। मुझे आपको बताने में कोई झिझक नहीं है। गियांगथान में 8000 मीटर के दायरे में बहुत कम लोग हैं जिन्हें 13 अरब कहा जा सकता है। तो आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ? क्या आप उनमें से एक हैं? आप अंत तक दिखावा करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, फिर मैं आपको ये स्पष्ट कर दूंगा। तो थान में टैन परिवार तो थान में सबसे कुलीन परिवार है। कुल संपत्ति करीब 10 अरब ही है। यहाँ तक कि गियांगथान में भी हैंग परिवार का ही हैंगवान थान है। चाओ खाई सैम जैसे पात्र भी हैं। लड़के, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आप हैंगवान थान हैं या चाओ खाई सैम? नहीं है। लेकिन अगर वे मुझसे मिलते हैं तब भी उन्हें मेरा सम्मान करना होगा। फालतू बोलो। ये लड़का, जिन 2 लोगों का आपने अभी उल्लेख किया है, वे दोनों इस प्रांत में बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चा, बॉस हैंग और मिस्टर सैम हमारे गियांगथान में सभी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। गियांगथान से आप उन्हें चिढ़ाने की हिम्मत करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अंत तक जाना चाहते हैं, है ना? हमारी कंपनी और हैंग थी ग्रुप को भी आगे पीछे व्यापार करने वाला माना जाता है। क्या आप मानते हैं कि मेरे एक फोन कॉल से मैं आपको संभालने के लिए किसी को बुला सकता हूँ? आपको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन दोनों को यहाँ आकर बैठने के लिए बुलाऊंगा। चाओ खाई सैम, यह मैं हूँ। मैं आपको मुझसे मिलने के लिए हैंगवान थान को हैक किम बैंक टू थान में ले जाने के लिए आधे घंटे का समय दूंगा। हाँ, महल मालिक, मैं तुरंत वहाँ जाऊँगा। तुरंत वहाँ जाइए। जल्दी करें, हैंगवान थान से संपर्क करें, फिर मैं ब्लैक किम बैंक जाऊँगा। ठीक है, ये लाभकारी है, ये लाभदायक है। अब मुझे संदेह होने लगा है कि क्या आपका मस्तिष्क सतर्क नहीं है, या क्या आप में सचमुच क्षमता है? बॉस ट्रियो, इस गरीब आदमी के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। आप कैसे कह सकते हैं कि लोग गरीब हैं? वो उस 13 अरब नकद को वापस लेना चाहता है। बॉस हैंग और मिस्टर सैम के बारे में भी बात करें। यहाँ तक कि ब्लैक किम ग्रुप को भी उनका सम्मान करना होगा। बॉस ट्रियो, क्या आपने उसे यहाँ बकवास करते हुए सुना? आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मुझ में इस पर विश्वास न करने की हिम्मत नहीं है। अधिक से अधिक टूथान में हमारा ब्लैक किम बैंक विशेष रूप से उसके लिए खोला गया था। ऐसी आवाज वाली एक बड़ी शख्सियत को मैं इतनी सी भी गरिमा न देने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस बैंक को खास तौर पर एचएसी किम फाइनेंशियल ग्रुप ने एक बड़े शख्स के लिए खोला था। लेकिन क्या उनके जैसा व्यक्ति इस लायक है कि उस महान शख्सियत पर टिप्पणी की जाए? इस अनाम चिरस्थायी कार्ड को लीजिए और सोचिए कि आप भयानक हैं। बेचारे और दिखावा करने वाले दोनों। सुनहरी रोशनी वाला काला कार्ड, ये हमारा एचएसी किम बैंक का 7 सितारा वीआईपी सदस्यता कार्ड है। निदेशक एनजीओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कूड़ा उस गरीब आदमी ने वहाँ फेंका था। मैं इसे कूड़ेदान में फेंकने की योजना बना रहा हूँ। मुझे उसके दोबारा आने की उम्मीद नहीं थी। अब मैं करूँगा। क्या कहा आपने? ये कार्ड वही है जो उस गरीब आदमी ने निकाला था। चुप रहो। ये ब्लैक कार्ड हमारे ब्लैक किम बैंक का एक उच्च श्रेणी का 7 स्टार वीआईपी सदस्यता कार्ड है। क्या आप इसे फेंकने की हिम्मत करते हैं? ये 7 सितारा वीआईपी ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? आप। वो चली गई। सर, आपका अनुभव खराब हुआ तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आगे मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा करूंगा। एचएसी किम फाइनेंशियल ग्रुप की शुरुआत ग्राहकों के प्रति विचारशील होने के कारण हुई थी, तो मैं आसमान की ओर एक कदम बढ़ा सकता हूँ। सावधान रहें।
ऐसा लगता है कि आप लोग केवल दिखावे से ही निर्णय लेते हैं। ये हमारी कमी है, क्षमा मांगना। तो अगर मैं आज ये कार्ड नहीं निकालूंगा, आप ब्लैक किम बैंक के साथ सितारा VIP सदस्य नहीं हैं। इसलिए भले ही उन्होंने आपको रोका हो और आपके सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया हो, या मुझे नियंत्रित किया जा रहा है और इस बैंक से बाहर निकाला जा रहा है, क्या ये सब मेरी गलती है? नहीं है, नहीं, यह नहीं है। फिर भी आपका ब्लैक किम बैंक केवल उच्च वर्ग का स्वागत करता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने शरीर पर सब कुछ जोड़ता है और 500 युआन भी नहीं पा सकता। बस एक गरीब आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है सर, कृपया शांत हो जाओ। वे जो कहते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब मैं उनसे निपटने के लिए किसी को बुलाऊंगा। रक्षा करो, रक्षा करो। मत करो, मत करो, निदेशक NGO। वो हमारा VIP मेहमान कैसे हो सकता है? आप मेरी बात सुने, दूर रहो। इंतजार। आप और क्या कहना चाहते हैं? मुझे पता है कि आपका ब्लैक किम बैंक 7 स्टार ब्लैक कार्ड जारी करता है। पूरे दायहा में कुल 2 कार्ड जारी किए जाते हैं। खरबों डॉलर वाले पूर्व सबसे अमीर आदमी दायहा के पास एक है। दूसरी कार्ड पहचान अज्ञात। दूसरे काले कार्ड का मालिक अब यहाँ खड़ा है। निदेशक NGO, मुझे डर है कि मैंने इसे गलत देखा। दूसरे ब्लैक कार्ड का स्वामी वो कतई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं दायहा में 1 अरबपति। ब्लैक किम बैंक का 7 सितारा VIP ब्लैक कार्ड प्राप्त करना स्वर्ग के समान कठिन है। इसलिए इसे प्राप्त करने के बाद इसे संभाल कर रखें। टाइकून को छोड़कर, यहाँ तक कि यह पूरा दायहा भी। मुझे डर है कि किवदंती में डी किन और लॉन्गडियन में केवल किन परिवार ही है। केवल महान शक्ति वाले लोग ही दूसरे ब्लैक कार्ड के मालिक होने के पात्र हैं। इस छोटे आदमी को फिर से देखो। अगर उसकी ऐसी पहचान है भी तो उसे इतने साधारण कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? इस तथ्य का जिक्र न करें कि वो अभी भी युवा हैं और उनकी योग्यताएं अभी भी युवा हैं। पैसे निकालने के लिए यहाँ आए। इतने बड़े चरित्र के साथ इसे इतना जटिल क्यों होना चाहिए? क्या एक फोन कॉल काफी है? भले ही वो इसे गुप्त रखना चाहता हो, भी उनके पहले शब्द यही थे कि ब्लैक किम ग्रुप उनका सम्मान करे। मिस्टर हैंग वान थान और मिस्टर सैम चाओ खाई सैम को फिर से दबाना। फालतू बातें करते हैं और उनमें कोई नैतिकता नहीं है, जब तक वो सचमुच कोई बड़ी हस्ती न हो। अन्यथा जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, वह महज एक मनोरंजक जोकर है। सर, क्या आप कृपया अपनी असली पहचान के बारे में कुछ बताएंगे? डायरेक्टर NGO, बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्या आपको लगता है कि उनमें सच बोलने की हिम्मत है? शुरू से अंत तक वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। पर्याप्त। इन सज्जन के पास पहले से ही एक VIP ब्लैक कार्ड है। फिर तो वो हमारा उच्च श्रेणी का VIP है। जहाँ तक आपकी बात है, आप जो कहते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। संचालक NGO, तो क्या हुआ अगर मैं कहूँ? क्या होगा यदि यह काला कार्ड नकली है? यह नकली है? यह सही है। संचालक NGO, ध्यान से देखो, इस कार्ड का कार्ड नंबर 001 है। अगर यह कार्ड असली है, तो इससे साबित होता है कि यह ब्लैक किम बैंक का पहला कार्ड है। इस दायहा में ऐसा सम्मान किसको हो सकता है? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इस बच्चे ने एक नकली चीज बनाई, फिर राष्ट्रपति बनने का नाटक करने के लिए यहाँ आया। NGO निदेशक, हालांकि मुझे आपके बैंक का VIP ग्राहक नहीं माना जाता है, लेकिन मैं टूथान में कनेक्शन वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हूँ। उदाहरण के लिए, आज आपने एक धोखेबाज के कारण मुझे बाहर निकाल दिया। क्या आपको डर नहीं है कि आपके बैंक की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी? तब तक क्या निदेशक के रूप में आपकी स्थिति अभी भी व्यवहार्य रहेगी? सर, क्या आप अपने इस काले कार्ड को प्रमाणित करने के लिए कुछ सबूत दे सकते हैं? बिल्कुल, ये तो दिलचस्प है। काश उसने दिखावा करने की हिम्मत की होती। फिर जाकर बैंक का कार्ड रीडर ले आओ और उसे इसे आजमाने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो स्वाइप करने की हिम्मत करता है या नहीं। मुझ में क्या करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, NGO निदेशक, आप जल्दी से कार्ड रीडर क्यों नहीं लाते? हान, जाओ यहाँ से कार्ड रीडर ले आओ। हाँ, निर्देशक। समझ नहीं आ रहा कि जिए या मरे। अरे यार, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, फिर कार्ड स्वाइप करने को राजी हुए। यदि आपका कार्ड नकली के रूप में सत्यापित है, ब्लैक किम इसका पीछा करेगा। आप परिणाम सहन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं प्रिय, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। परिणाम सचमुच गंभीर हैं। आपको इतनी अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।
जब तक आप कड़ी मेहनत करेंगे, आपको निश्चित रूप से ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है, शुरू से अंत तक मैं हमेशा उनसे ऊपर था। यद्यपि तुम मर चुके हो, फिर भी तुम अवाक हो। यदि आपका कार्ड बाद में स्वाइप नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ घुटने टेककर हमसे माफ करने की भीख न मांगें। अगर मैं इसे स्वाइप कर सकूं, तो मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा। आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे, मैं वह करूंगा। ठीक है, दूर स्वाइप करें। हे प्रिय, मरने का अपना तरीका खोजें। ये है।